वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई सेट नंबर 8 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके श्री क्लासेस का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो राष्ट्रीय गान में मूल रूप से कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। और भी यहाँ से कुछ चीज को हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय गान को गायन करने का जो समय है वो कितना है? तो 52 सेकेंड। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था, तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। एक चीज और भी यहां से जान जाइए कि राष्ट्रीय गान में केवल प्रथम पद जो है, प्रथम पद यह छंद है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी भोर घाट और ऑप्शन डी गोरम घाट। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो स्थित है वो कौन सा है? तो पाल घाट दर्रा है। ठीक है। साथ में यही भी जान जाइए कि पाल घाट दर्रा क्या करता है? तो कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पे थाल घाट है, तो थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, नासिक और मुंबई को। ठीक है। भोर घाट जो दर्रा है मुंबई और पुणे के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए दोदा बेटा, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी हमारा कोडाई कनाल। तो तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है दोदा बेटा। यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है। इसका जो लंबाई है वो कितना है? तो 2637 मीटर। यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुडी। ठीक है। और इसका जो लंबाई है वो कितना है? तो 2695 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो क्या है? तो तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य सटा हुआ है, जिसमें कौन सब है? असम है, मिजोरम है, मेघालय है। यह सब राज्य बांग्लादेश से सटा हुआ है और त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया ने किया और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। तो नई दिल्ली का जो शिलान्यास है वो कौन किए थे? तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किए थे। ठीक है। कब किए थे? तो 15 दिसंबर 1911 को किए थे। और यहां से हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि यह जो घोषणा हुई थी कि नई दिल्ली, पहले जो राजधानी था वो था कोलकाता। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। ऑप्शन ए थियोडोर जेन्स से, ऑप्शन बी थियोडोर सेम्पन्स से, ऑप्शन सी इली हेवेल से और ऑप्शन डी आनंद मूर्ति स्वामी से। तो विख्यात चित्रकार जो थे राजा रवि वर्मा, ये थियोडोर जेनस से सीखे थे। क्या सीखे थे? तो तेल चित्रकला सीखे थे। और राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? तो यह थे केरल के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ऑप्शन ए गिम्प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री,
ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एन ऑटोबायोग्राफी और ऑप्शन डी है इंडियन टूवर्ड्स एनार्की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस पुस्तक है वो कौन सा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। 2 है चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। 3 है हमारा 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और वसंत विषुव कहते हैं। 4 है सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही कथन को चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी हमारा 1 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह चारों के चारों क्या हैं, गलत हैं, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वेज नहर की लगभग लंबाई, ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 168 किलोमीटर और ऑप्शन डी 125 किलोमीटर। तो स्वेज नहर का जो लंबाई है वो कितना है, तो 168 किलोमीटर है, अर्थात ऑप्शन सी। साथ ही यहाँ पर यह भी जान जाइए कि स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है, लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की, ऑप्शन बी बांग्ला साहित्य की, ऑप्शन सी कन्नड़ साहित्य का और ऑप्शन डी है मलयालम साहित्य का। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर सर्वप्रथम मिला है तो वो मिला है मलयालम साहित्य पुरस्कार को। क्वींसबेरी रूल संबंधित है, ऑप्शन ए तीरंदाजी से, ऑप्शन बी निशानेबाजी से, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल से और ऑप्शन डी मुक्केबाजी से। तो क्वींसबेरी रूल जो है वो संबंधित है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिया था। ऑप्शन ए शाहजहां एवं औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर एवं जहांगीर, ऑप्शन सी जहांगीर एवं शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर एवं हुमायूं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर एवं शाहजहां का जो जन्म है वो हिंदू माता के गर्भ से हुआ था। ठीक है, और जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 1569 में और शाहजहां का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में। वानाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन और ऑप्शन डी है हमारा कर्जन। तो वानाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रिपन के द्वारा क्या किया गया था, तो समाप्त किया गया था। अच्छा, वानाकुलर एक्ट जो है ये कब का है, तो 1882 का है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1882 का एक्ट कौन सा था, तो वानाकुलर प्रेस एक्ट था। इन्होंने ही साथ में रिपन ने इनके द्वारा क्या किया गया था, तो स्थानीय स्वशासन को आरंभ किया गया था, स्थानीय स्वशासन को आरंभ किया गया था। ठीक है, वैसे आपको जो है श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे वायसराय और गवर्नर जनरल से सेपरेट एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल देखें, जिससे आपका यह क्वेश्चन निश्चित सॉल्व हो जाएगा। और वायसराय और गवर्नर जनरल से एक प्रश्न तो बनता ही है। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी है धोली और ऑप्शन डी है हमारा 13वें शिलालेख से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख से। ठीक है, इसी शिलालेख से अशोक का कलिंग के युद्ध के विषय में वर्णन मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कलिंग युद्ध हुआ कब था। तो यह हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में और कलिंग का जो राजधानी था वो क्या था, तो तासिली था। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वो थी। ऑप्शन ए आगरा से जोधपुर, ऑप्शन बी आगरा से बुरहानपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता से पेशावर और ऑप्शन डी है लाहौर से मोहल्ला।
तो शेरशाह द्वारा जो निर्मित सड़क ए आजम कहलाती थी वो कौन कहलाती थी? तो कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो जीटी रोड के जो नाम से जानते हैं, इसी को क्या बोला जाता था? तो सड़क ए आजम बोला जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में है पॉट जोल मिट्टी कौन धारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है। 2 है हमारा काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय नाम। 4 नोजम मिट्टी है। 3 है केरल मिट्टी केसर की खेती के लिए। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और 4 है सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। अब सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन सी है 2 और 2 और ऑप्शन डी है 1 2। तो यह चारों के चारों क्या हैं? सत्य हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है हमारा कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ऑप्शन बी केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1935 अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का बात किया जाए तो वो कौन कौन थे? तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, इसके अलावा भी केंद्र में जो द्वैध शासन पद्धति है, केंद्र में द्वैध शासन पद्धति, ठीक है, यह भी क्या हुआ था? तो 1935 का ही अधिनियम है। और प्रांतीय स्वायत्तता का अगर बात किया जाए तो यह भी 1935 का ही अधिनियम है। भारतीय संविधान पे 1935 का जो अधिनियम है इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। ऑप्शन ए मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी कांग्रेस में फूट डालने के लिए, ऑप्शन सी इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था मेन रूप से कि इंग्लैंड का जो युद्ध प्रयत्नों में भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत आया कब था। तो यह आया था 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सांसद के प्रति, ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के प्रति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। तो भारत में जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 तरह का हमारा सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है वो क्या बनता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। फिर भारत का प्रधानमंत्री गठन करते हैं मंत्री परिषद का। तो यह जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग राष्ट्रीय आय का गणना में किया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए असम की पहाड़ी में, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ी में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी में और ऑप्शन डी है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ी में। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ है तो उसमें अंडा डाला जाए तो वह, ऑप्शन ए अंडा पूरी तरह डूब जाएगा, ऑप्शन बी अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा, ऑप्शन सी अंडा
कभी डूब जाएगा और कभी तैरता रहेगा, और ऑप्शन डी हमारा अंडा पानी में तैरता रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडा पानी में तैरता रहेगा। अर्थात क्या है, जो खारा पानी है इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होगा कि अंडा पानी में डूबेगा नहीं, तैरते रहेगा। ये नमक वाले पानी में होगा, ठीक है। और अगर वो क्या है तो शुद्ध जल है तो उसमें क्या होगा, अंडा पानी में डूब जाएगा। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जैसे मृत सागर, तो मृत सागर में क्या है तो नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण क्या होता है उसमें आदमी डूबता नहीं है, वो क्या होता है, तैरते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा। ऑप्शन ए खान के तले में, ऑप्शन बी पृथ्वी तल पर, ऑप्शन सी पहाड़ की चोटी पर, और ऑप्शन डी है सभी जगह एक साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के तल पर उसका भार क्या होगा तो अधिकतम होगा। परिदर्शी यंत्र को क्या उपयोग है। ऑप्शन ए, यह वायुयानों में लगा होता है। ऑप्शन बी, किसी वस्तु द्वारा बनाए हुए कोण को नापने में काम आता है। ऑप्शन सी, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तु देखने के लिए लगा होता है। और ऑप्शन डी है, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई नापने का काम आता है। तो परिदर्शी यंत्र का प्रयोग किसमें होता है तो पनडुब्बियों में से बाहर वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पनडुब्बी क्या है तो हमेशा पानी के अंदर यह ज़्यादातर गमन करती है, जिस कारण बाहर देखने के लिए परिदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको चालन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो ऑप्शन ए, उसका वेग एक समान होता है। ऑप्शन बी, इसका त्वरण एक समान होता है। ऑप्शन सी, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। और ऑप्शन डी, इसकी चाल परिवर्तनीय होता है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब पानी उबलता है तो इसका माप। ऑप्शन ए बढ़ने लगता है, ऑप्शन बी घटने लगता है, ऑप्शन सी एक समान स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी घटता बढ़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री, और जब उबाल आता है तो पानी का जो है वो पॉइंट कौन सा होगा तो 100 डिग्री। साथ में यहाँ से एक चीज़ और जानेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है तो सबसे अधिक उसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी ऑर्गन, और ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जो वायुमंडल में पाई जाती है वो कौन सा है तो वो है ऑर्गन। जल का अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूर होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जल का अस्थायी कठोरता जो है, जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अलोह धातु नॉन फेरोस मेटल है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी निकेल, और ऑप्शन डी है लोहा। तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है तो वह एक प्रोटीन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात कौन आते हैं तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन।
अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 मई को, ऑप्शन बी 12 मई को, ऑप्शन सी 10 मई को और ऑप्शन डी 8 मई को। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन ए पराग, ऑप्शन बी काई, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है हमारा शैवाल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी कवक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वसा। वसा का जो ऊष्मीय मान होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। साथ में हम लोग क्या जाने कि कवक जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब। ऑप्शन ए आंख चेहरे के सामने हो, ऑप्शन बी आंख सिर के दोनों तरफ हो, ऑप्शन सी आंख सिर के ऊपर हो और ऑप्शन डी पीनियल नेत्र मौजूद हो। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी आंख सिर के दोनों तरफ हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्न तालिका में से कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है। अवस्था में परिवर्तन, गैस में तरल है, तरल में ठोस है और ठोस से तरल है। संघनन, पिघलना, जमना। संघनन, जमना, पिघलना। सी है हमारा वाष्पीकरण, पिघलना और जमना और डी है वाष्पीकरण, जनना और पिघलना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। गैस से तरल में क्या होगा, पहले संघनन होगा, तरल से ठोस में जमना होगा और ठोस से तरल में पिघलना होगा। जैसे इसका एक उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर। वाटर क्या होगा, जैसे ठोस में जाएगा तो जम जाएगा, ठोस से क्या होगा फिर वो तरल में आएगा तो पिघल जाएगा और गैस से तरल के रूप में जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि। ऑप्शन ए भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रेरित करता है, ऑप्शन बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ऑप्शन सी भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वो लंबी हो जाती है, ऑप्शन डी हमारा जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होने का मात्र एक कारण है कि जड़ें पानी की तलाश में क्या हो जाती है, तो लंबी हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही। ऑप्शन ए 1951 से 61, ऑप्शन बी 1911 से 21, ऑप्शन सी 1981 से 91 और ऑप्शन डी 1991 से 2001। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 से 21 के बीच में जो भारत का जनसंख्या दशक वृद्धि रही वो कैसा रहा, तो नकारात्मक रहा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1956। तो भारत में जो है सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन ए पटौदी पेंटलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी सेठ विलियम और ऑप्शन डी हमारा पी के सक्सेना। तो अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तारामंडल, ऑप्शन बी गैलेक्सी, ऑप्शन सी ग्रेट बियर और ऑप्शन डी हमारा ओरियन। तो तारों के बड़े बड़े गुच्छे को गैलेक्सी कहा जाता है। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए काला,
ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी लाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए काला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? एक में हमारा कांदगी साड़ी जो कर्नाटक में पाया जाता है, पटोला साड़ी पंजाब, कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु और गामसा असम। तो यहाँ पे हो जाएगा कांजीवरम साड़ी जो है ये कहाँ, तमिलनाडु में पाया जाता है, और गामसा कहाँ पाया जाता है, तो असम। इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 3 और 4। नेक्स्ट हमारा सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश का नाम है और दूसरी तरफ राजधानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुवैत, सॉरी, एक तरफ आपको दिया हुआ है देश का नाम और दूसरी तरफ वहां का करेंसी दिया हुआ है। तो कुवैत का जो करेंसी है वो क्या है, तो दिनार है। ईरान का जो करेंसी है, तो ईरान का करेंसी है रियाल, और साथ में यह सऊदी का भी करेंसी है। सऊदी अरब का भी करेंसी क्या है, तो रियाल है, ठीक है। सूरीनाम जो है, सूरीनाम का करेंसी है क्रोन, सॉरी, सूरीनाम का करेंसी है गिल्डर, और डेनमार्क का करेंसी है क्रोन। तो इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं, एक का हो रहा है 4, 2 का हो रहा है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का हो रहा है 2। सॉरी, 3 का हो रहा है हमारा 3, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, 4, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3, तो अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60.25%, ऑप्शन सी 61.8% और ऑप्शन डी हमारा 17%। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर है 61.8%। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है, ऑप्शन ए मंड, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी लैक्टोज और ऑप्शन डी हमारा नन। तो पादपों में संचित भोज्य पदार्थ जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मंड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति के अंग हैं? ऑप्शन ए श्रम नीति के, ऑप्शन बी साख नीति का, ऑप्शन सी है राजकोषीय नीति का और ऑप्शन डी है हमारा कि आय नीति का। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी साख नीति का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिकतम हानि पहुंचाती है? ऑप्शन ए इमोगो, ऑप्शन बी कैटरपिलर, ऑप्शन सी अंडा और ऑप्शन डी हमारा फ्यूपी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए इमेगो। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी व्यक्तिकरण। यह 3 पद्धति से इंद्रधनुष बनता है जबकि व्यक्तिकरण से इंद्रधनुष नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टीबी और ऑप्शन डी हमारा कैंसर। तो पोलियो का टीका जो है वो क्या किया जाता है, तो मुंह के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया? एक में है रमेश चंद्र दत्त, 2 है पंडित एमजी रानाडे, 3 है हमारा दादा भाई नौरोजी और 4 हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन चारों ने, जो राष्ट्रवादियों ने अंग्रेज के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिए थे, अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि आहार श्रृंखला जो फूड चेन होता है कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, तो किन स्तरों को, इन स्तरों को कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन बी बायोटिक लेवल, ऑप्शन सी है सोमेटिक लेवल और ऑप्शन डी काइनेटिक लेवल। तो इन जो आहार श्रृंखला है इनके जो ऊर्जा हस्तांतरण का जो विधि है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जोड़ा स्टेरियन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के अनुयायी, ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के अनुयायी, ऑप्शन सी किर्गिज जाति के लोग और ऑप्शन डी यहूदी जाति के अनुयायी। तो जोड़ा स्टेरियन जो है वो अग्नि पूजक के जाति के अनुयायी को
कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष को और ऑप्शन डी राज्यसभा के उप सभापति को। तो निर्णायक मत जो है राज्यसभा के उप सभापति को देने का हक नहीं होता है, शेष सभी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस राइट से है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी प्रतिषेध लेख और ऑप्शन डी हमारा परमादेश लेख। तो ब्रिंग द बॉडी हियर इसका जो संबंध है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। तमस उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भीम सहनी, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती और ऑप्शन डी हमारा श्रीकांत वर्मा। तो तब तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म सहनी। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, ऑप्शन बी उन्होंने युद्ध और हिंसा नीति का परित्याग किया, ऑप्शन सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए और डी हमारा बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि जाति प्रथा के अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कहलाता था। ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी पंडित राव और ऑप्शन डी सुमंत। तो विदेशी मामलों का देखरेख जो शिवाजी के समय में करते थे या जो अष्टप्रधान का हिस्सा था उसको बोला जाता था सुमंत। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक के निस्वावलन अर्थात डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी फैली है। ठीक है, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हमारा महानदी, ऑप्शन सी हमारा सोन और ऑप्शन डी है यमुना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर के कारण। नो वन इज टू स्माइल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी है हमारा अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग और ऑप्शन डी हमारा उषा केआर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग की नव प्रकाशित पुस्तक की रचना है। नेक्स्ट है हमारा कि 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, ऑप्शन सी कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए और ऑप्शन डी सदस्यों के बीच मतभेद था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण से इसको गोरे लोगों की समिति का नाम भी दिया गया। साथ ही साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था जिनसे उनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दोनों का वनस्पति उद्भव है, ऑप्शन बी दोनों बहुलक है, ऑप्शन सी आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं और ऑप्शन डी दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि आयोडीन के साथ रंग परिवर्तन करते हैं कौन, स्टार्च और सेल्यूलोज। यह कथन क्या है तो गलत है। ठीक है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन ए 1590, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1576 और ऑप्शन डी 1572। तो अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए रन आउट, ऑप्शन बी शॉर्ट कॉर्नर, ऑप्शन सी ग्रेड हॉल्स और ऑप्शन डी हमारा लव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शॉर्ट कॉर्नर शब्द जो है यह हॉकी से संबंधित है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए यह सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी इसका प्रकाश एक वर्णी है जो पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी है हमारा कि वो आंखों के लिए शीतल है, और ऑप्शन डी यह चमकदार रोशनी देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन ए ताइसुंग, ऑप्शन बी तुंग कुहान, ऑप्शन सी कुयेनवू, और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताइसुंग ने हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह है ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी सहरसा, और ऑप्शन डी सीवान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रायबरेली में। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल वित्ती मृत्यु हो रही है। ऑप्शन ए अत्यधिक मत्स्यन के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक जहाज रानी के कारण, ऑप्शन सी भूमंडलीय उष्मन के कारण, और ऑप्शन डी हमारा लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भूमंडलीय उष्मन के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, और ऑप्शन डी हमारा विलियम प्रथम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी हमारा रूस, और ऑप्शन डी जर्मनी। तो म्यूनिख समझौता में जो है रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी बिहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस, और ऑप्शन डी HVR अयंगकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे यह भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन ए 1975-76, ऑप्शन बी 1987-88, ऑप्शन सी 1907-08, और ऑप्शन डी 1905-06। तो भारत में जेंडर बजटिंग का जो अवधारणा है वो माना जाता है 2005-06 से इसका शुरुआत माना जाता है। अस्तय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? ऑप्शन ए अपरिग्रह का सिद्धांत का, ऑप्शन बी नैतिकता संबंधी सिद्धांत का, ऑप्शन सी है न्यायशीलता के सिद्धांत का, और ऑप्शन डी सर्वोदय के सिद्धांत का। तो अस्तय सिद्धांत जो है यह है अपरिग्रह सिद्धांत का पूरक है। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन सा एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी निर्धनता, और ऑप्शन डी हमारा बेरोजगारी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिकता को। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए रेमंड F दसमान, ऑप्शन बी E.O. विल्सन, ऑप्शन सी है W.G. रोजेन, और ऑप्शन डी अर्नस्ट हैकेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रेमंड F दसमान ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब जो ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन होगा संभवतः वह करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, और करेंट अफेयर्स का प्रश्न को अच्छे से देखें क्योंकि यह चेंज होने वाला नहीं है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 23 मई 2023, ऑप्शन बी 25 मई 2023, ऑप्शन सी 28 मई 2023, और ऑप्शन डी 30 मई 2023। तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया 28 मई 2023 को। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी रशीद खान, ऑप्शन सी मोहित शर्मा, और ऑप्शन डी पीयूष चावला।
तो IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट जो है मोहम्मद शमी ने लिए। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज प्राप्त किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी बी एवं सी दोनों और ऑप्शन डी हमारा फिजी। तो यह दोनों ऑप्शन सेम है और फिजी के ही सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई? ऑप्शन ए मेलबर्न, ऑप्शन बी हमारा गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन सी सिडनी और ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी शालिनी मिश्रा, ऑप्शन सी वीरेंद्र प्रताप और ऑप्शन डी हमारा माधव आनंद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए अशरफ पटेल, ऑप्शन बी राम वी सुतार, ऑप्शन सी विमल पटेल और ऑप्शन डी हसमुख पटेल। तो विमल पटेल जो थे ये संसद भवन के वास्तुकार थे। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन में 3 किसने लिखा है? ऑप्शन ए सज्जन सिंह, ऑप्शन बी राकेश भूषण, ऑप्शन सी अमरपाल सक्सेना और ऑप्शन डी अमृत चौधरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सज्जन सिंह। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी सोनू सूद और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो स्माइल एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए। नहीं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ प्रारंटा काउंसिल बोर्ड के मेयर चुने गए? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने जीता है। मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जैक डॉर्सी, ऑप्शन बी लिंडा याकोडिनो, ऑप्शन सी है लेस्ली ब्रेडेड और ऑप्शन डी सराहा वर्सोनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लिंडा याकोडिनो। किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा छत्तीसगढ़। तो गोंड पेंटिंग का जो GI टैग मिला है वो मिला है मध्य प्रदेश को। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए अशोक वाटिका, ऑप्शन बी नक्षत्र गार्डन, ऑप्शन सी हमारा अमृत उद्यान और ऑप्शन डी बोसाई गार्डन। तो मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में मौजूद था इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कार्तिक सिन्हा, ऑप्शन बी अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन सी स्मिता प्रजापति और ऑप्शन डी जायता गुप्ता। तो जायता गुप्ता को जो है सर्वोच्च सम्मान डच विज्ञान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 135वां, ऑप्शन बी 131वां, ऑप्शन सी 129वां और ऑप्शन डी हमारा 127वां। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 127वां। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए अभिनेता,
ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी लेखक और ऑप्शन डी हमारा राजनेता। तो सलीम दुर्रानी का जो संबंध है वो किससे है? तो क्रिकेटर से है। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हमारा हैदराबाद और ऑप्शन डी हमारा चेन्नई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में किया गया है भीमराव अंबेडकर का सबसे ऊंची प्रतिमा का। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर जो 8 था वो क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।